हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि टीचिंग पोस्ट के लिए है। जो आपकी पोस्टिंग होगी वो 2022 की होगी। ये जो वैकेंसी है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, जो कि एनसीईआरटी की तरफ से आई हुई है और ये एक गवर्नमेंट वैकेंसी है। यहाँ पे अगर आपकी पोस्टिंग हो रही है, जो कि डायरेक्ट पोस्टिंग है, यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, आपकी डायरेक्ट जो है पोस्टिंग होगी। यहाँ पे सैलरी आपको 45,000 पर मंथ दी जाएगी। ये सिर्फ आपकी सैलरी होगी। अगर आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर पीएचडी है तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से आया हुआ है। एनसीईआरटी के किस रीजनल ऑफिस से ये वैकेंसी आई हुई है, और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है और आपका पोस्टिंग कैसे होगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है। टीचिंग पोस्ट के भी रिक्रूटमेंट कवर किए जाते हैं, जो कि अदर पोस्ट के लिए होते हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मेन होता है, अदर पोस्ट के लिए भी अगर टीचिंग की वैकेंसी आ रही है तो वो भी कवर की जाती है। इसके अलावा पीएचडी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बहुत सारे सब्जेक्ट में अवेलेबल है। फर्स्ट पार्ट भी अवेलेबल है, जो कि आपका होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। उसका भी 3 से 4 क्वेश्चन पेपर जो कि यूनिवर्सिटीज़ द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, वो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपके सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, सेपरेट है दोनों। आप क्वेश्चन पेपर जाके अपनी तैयारी देख सकते हैं कि किस लेवल की आपकी तैयारी है। ये जो वैकेंसी आई हुई है ये आई है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर से, जो कि एनसीईआरटी की है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये जो लोकेशन है इसका सचिवालय मार्ग भुवनेश्वर में लोकेटेड है। यहाँ एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। ये जो एडवर्टीजमेंट है ये आपका वर्क इंटरव्यू होगा। जो इंगेजमेंट है प्योरली, जो पोस्ट होगा वो प्योरली आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, यानी परमानेंट वैकेंसी नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम के लिए ये है। इसका भी हम लोग देखेंगे टाइम क्या है। एकेडमिक सेशन जो होगा आपका 2022-23 का है, और जो आपका एंगेजमेंट होगा ये होगा कम से कम 30/4/2023 तक, यानी कि पूरे के पूरे 1 साल के लिए आप एंगेज हो जाएंगे। अच्छे इंस्टीट्यूट में या अच्छे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में अगर कहीं भी रिक्रूटमेंट आ रहा है, वो प्योरली बेसिस पे हो, कॉन्ट्रेक्चुअल हो या परमानेंट हो, आप उसे ज़रूर से ज़रूर फॉर्म फिल करें और वहाँ पे कोशिश करें कि आपका पोस्टिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ से अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल रहा है तो वो काफ़ी वैल्यूएबल होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपका इंटरव्यू किस डेट पे होगा। यहाँ पे डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देने जाना है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20/6/2022 को स्टार्ट है। उसके पहले भी है, लेकिन हम लोग 20 का देख लेते हैं। सोशल साइंस का होगा 20/6/2020 जून को होगा, इसी 20 जून को सुबह 9 बजे। मैथमेटिक्स का होगा 20 जून को ही सुबह 10 बजे। फिजिकल साइंस दिया गया है, जो कि आपका 20 जून को ही 11 बजे इंटरव्यू होगा। बायोलॉजिकल साइंस है 20 जून को ही 12 बजे दोपहर में आपका इंटरव्यू होगा। और लैंग्वेज दिया गया है, लैंग्वेज में आपका इंग्लिश है, उड़िया और हिंदी है। एक पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, ऐसा ये मेंशन किया गया है। तो आप पोस्ट के नंबर ऑफ़ पोस्ट पे ना जाएं, आप अपना इंटरव्यू दें, आप अपना बेस्ट दें। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये सबसे अच्छी बात है। जो बायोलॉजिकल साइंस है उसका 12 बजे दोपहर में होगा 20 जून को ही। जो लैंग्वेज है, जो कि इंग्लिश, उड़िया और हिंदी में है, एक सब्जेक्ट, एक सीट है, वो भी 20 जून को ही 3 बजे इंटरव्यू होगा। 3 बजे तक आपका, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक 4 से 5 सब्जेक्ट का इंटरव्यू हो जाएगा। इसके बाद आपका एजुकेशन है, जो कि एजुकेशन में आपका 21 जून को इंटरव्यू होगा, जो कि 11:30 बजे से होगा। सुबह 11:30 बजे से एजुकेशन का स्टार्ट होगा। फिर फिजिकल एजुकेशन है, जो कि 21/6/2022 को होगा, और ये होगा 3 बजे। ठीक है, शाम को 3 बजे होगा। फिर जूलॉजी है, जूलॉजी में आपका 13 जून को होगा, 13 जून को सुबह 10 बजे होगा। और बॉटनी है, जिसमें कि आपका 13 जून को ही 2:30 बजे से स्टार्ट होगा, शाम के 2:30 बजे। फिजिक्स दिया गया है, जिसमें कि आपका 14 जून को इंटरव्यू होगा, सुबह 10 बजे। मैथमेटिक्स का होगा आपका 2:30 बजे, जो कि 14 जून को ही होगा। केमिस्ट्री में 15 जून को होगा, 6 सीटों की संख्या है, सुबह 10 बजे। इंग्लिश में
16 जून को होगा जो कि 10 बजे ही होगा। हिंदी 1 सीट दी गई है जो कि 16 जून को ही होगा 12 बजे। उड़िया 16 जून को होगा 3 बजे। जियोग्राफी भी सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है जो कि 17 जून को आपका इंटरव्यू होगा सुबह 10 बजे। ठीक है, जो पे लेवल है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 45,000 पर मंथ आपको दी जाएगी। और जो एज लिमिट है वो एज़ पर UGC, NCERT या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से ही होगी। ठीक है, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। यहाँ पे आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो। इसके अलावा आपके पास एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री होना चाहिए। अगर आपका ग्रेडिंग पॉइंट है तो भी इसी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास UGC या CSIR नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए, वो UGC या CSIR के द्वारा हो। अगर आप लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जिस सब्जेक्ट में आप इंटरव्यू देंगे उसी सब्जेक्ट में आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा अगर नेट नहीं है तो भी आपके पास स्लेट या सेट क्वालिफाई होना चाहिए। जो स्लेट या सेट है वो आपका उड़िया में ही होना चाहिए, सॉरी उड़ीसा का ही होना चाहिए क्योंकि भुवनेश्वर का है ये। अगर आपका PhD डिग्री 2009 या 2016 का है तो आप नेट, स्लेट या सेट से एग्जम्प्टेड होंगे। लेकिन जो आपका PhD डिग्री है उसकी भी कुछ कंडीशन है, वो यहाँ पे एक बार ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जिस सब्जेक्ट में नेट, स्लेट या सेट कंडक्ट नहीं कराया जाता है UGC या CSIR द्वारा, उन सब्जेक्ट में अगर सिर्फ आपके पास मास्टर डिग्री है तो भी आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया, ये डिज़ायरेबल है, अगर ये आपके पास नहीं भी है तो भी आप एलिजिबल हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। डिज़ायरेबल में दिया गया है आपके पास BEd हो या MAd हो या फिर इसी के इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिनके पास नहीं है वो इंटरव्यू नहीं दे सकते, वो भी इंटरव्यू दे सकते हैं, बस प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी जिनके पास BEd या MAd होगा। ठीक है, अगर BEd और MAd होने के बाद भी इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं और आप विदाउट BEd और MAd हैं अच्छा परफॉर्म करते हैं इंटरव्यू में तो सिलेक्शन आपका भी हो सकता है। जो इंटरव्यू होगा आपका उसमें आपको सिर्फ अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं एक फ़ोटोकॉपी लेके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी का एक बंच रखिएगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखिएगा, एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो रखिएगा अपने पास और बायोडाटा आपका किस फॉर्मेट में होना चाहिए वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अभी हम लोग इस इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाके देख लेंगे। ठीक है, जो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। यहाँ पे जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है, वो दिया जाएगा आपका SC ST रिफरेंडेबल को या OBC को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या UGC के रूल्स के हिसाब से। ठीक है, और जो इंस्टीट्यूट है इसे ये राइट है कि वो किसी भी पोस्ट को पोस्टपोन या फिर कैंसिल कर सकती है। जो कम्युनिकेशन होगा वो आपका जो भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं उनको ईमेल द्वारा या टेलीफोन के द्वारा ही बताया जाएगा, कोई भी बाय पोस्ट आपको कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। कोविड-19 के जो भी रूल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे फॉलो करने होंगे। बाकी आप जो इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल वेबसाइट है उसे आप विजिट करते रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन में ही दी जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है, टाइमिंग देख लिए हैं, यहाँ पे कोई भी आपका पैसा नहीं लगने वाला है। हाँ, ये है जब इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तो उसका कोई भी TADF इंस्टीट्यूट के द्वारा पे नहीं किया जाएगा, वो आप अपने खर्चे से जाएंगे। ठीक है, सारी डिटेल्स को हम लोगों ने देख लिया। फिर भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।